आप सभी लोगों का कंटेंट जो है वो रेडी हो चुका होगा। तो इनरिचमेंट के लिए हमारी टीम परफेक्शन आईएएस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक नया इनिशिएटिव लेकर आई है, मेंस माइल पोस्ट। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स में प्रत्येक क्वेश्चन में कम से कम 1 से 2 नंबर का इजाफा करने में सक्षम है। आप सभी छात्रों के लिए मेंस माइल पोस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है कि ये पूरा बेसिक बुक नहीं है। इसमें जो भी करेंट रिलेटेड इश्यूज़ हैं उन करेंट रिलेटेड इश्यूज़ को इस बुक के अंदर इंक्लूड किया गया है। हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये हार्ड कॉपी के रूप में अवेलेबल है और जो भी दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसे सॉफ्ट कॉपी के रूप में आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, परफेक्शन आईएएस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 69th मेंस का जो एग्ज़ाम है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में होने वाला है। अगर देखें तो अभी से भी मिला जुला कर लगभग 15 दिन के आसपास बचे हुए हैं और इस समय जो स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि कैसे वो अपने आंसर्स को इनरिच करें, क्योंकि अभी तक आप सभी लोगों का कंटेंट जो है वो रेडी हो चुका होगा। तो इनरिचमेंट के लिए हमारी टीम परफेक्शन आईएएस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक नया इनिशिएटिव लेकर आई है जिसका नाम हमने दिया है माइल पोस्ट। आप देख रहे होंगे मेंस माइल पोस्ट। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स में प्रत्येक क्वेश्चन में कम से कम 1 से 2 नंबर का इजाफा करने में सक्षम है। तो प्रश्न उठता है कि इसके अंदर है क्या क्या और इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, इसके ऊपर आज थोड़ा चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जैसे आप लोगों ने मेंस के प्रिपरेशन के लिए अपने सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लिया होगा और बेसिक कंटेंट्स आप लोग का रेडी होगा, लेकिन आप देखेंगे कि बेसिक कंटेंट सभी स्टूडेंट्स का सेम होता है, लेकिन उसमें जो इनरिचमेंट करता है उसी का मार्क्स जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता है और ज़्यादा का फ़र्क होता नहीं है। फ़र्क कितना का होता है, हाफ मार्क्स। अगर प्रत्येक क्वेश्चन में हाफ या 1 मार्क्स अगर हम लोग ले पाने में सक्षम हो पाते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स लाने में सक्षम हो पाते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग के सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो इसी कड़ी में आप सभी छात्रों के लिए मेंस माइल पोस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये हार्ड कॉपी के रूप में अवेलेबल है और जो भी दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसे सॉफ्ट कॉपी के रूप में आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस मेंस माइल पोस्ट के अंदर क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि इसके अंदर है क्या क्या, तो देख रहे होंगे इंडियन पॉलिटी का है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमी का है, ज्योग्राफी का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, एक फैक्ट बुक है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, गवर्नमेंट स्कीम्स है एंड बिहार इकोनॉमी सर्वे है। लगभग सारे डायमेंशंस को इसमें कवर अप किया गया है। तो समझते हैं कि करना क्या है और कैसे इसको यूज़ करना है। जैसे सबसे पहला चीज़ जो है वो है बीपीएससी फैक्ट बुक के बारे में। तो ये फैक्ट बुक है क्या और इसका यूज़ कैसे करना है सो आप लोग समझे। जैसे कि बीपीएससी फैक्ट बुक के अंदर अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर हर एक टॉपिक्स का जो फैक्ट होता है जिसको कि आप अपने इंट्रोडक्शन में और कहीं पर डायग्राम ड्रॉ करने में आप जिसको यूज़ कर सकते हैं, उन सारे फैक्ट्स को यहाँ पर डाला गया है। लेट अस सपोज कि जैसे एक एग्जांपल के तौर पे कि भारत में एक सिंपल से एग्जांपल के तौर पे समझ लें कि भारत में जो आत्महत्या की दर है वो कितनी है, उसको आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। या फिर जैसे डीपीएसपी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए हैं। तो ये फैक्ट बुक जो है वो फैक्ट बुक काफ़ी आपको गेम चेंजर होने वाला है। आप इसको यूज़ कैसे करेंगे, जैसे कि देखो इंट्रोडक्शन आप समझो, तो इंट्रोडक्शन को अगर आप देखोगे किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो इंट्रोडक्शन जो होता है, मैंने पहले भी बोला हुआ है कि इंट्रोडक्शन जो होता है वो लगभग 15% के आसपास आपको अपने पूरे आंसर्स का 15% के आसपास आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन के अगर टाइप्स को देखें तो कई तरीके से इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। जैसे कुछ जो इंट्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन होता है, फैक्ट बेस्ड होता है, ठीक है। तो फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से फैक्ट उठाकर उस टॉपिक से रिलेटेड जो कोई भी क्वेश्चन लिखा हमने, तो उस क्वेश्चन का हम लोग कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं और कीवर्ड सेलेक्ट करने के बाद उससे रिलेटेड फैक्ट्स को खोजते हैं और उससे रिलेटेड फैक्ट्स को खोजकर हम लोग कहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन होता है उस फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन में आपको ये बुक काफ़ी हेल्प करने वाला है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन होता है,
है ना, तो वहाँ पर भी आप उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोग्राम्स हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो आप अगर देखेंगे कि फैक्ट बेस्ड, डेफिनेशन बेस्ड, करेंट अफेयर्स बेस्ड इंट्रोडक्शन होता है ना, करेंट अफेयर्स बेस्ड इंट्रोडक्शन होता है, तो इन सारे जगहों पे आपको ये बुक काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, राइट। समझ में आ रहा है। तो ये काफ़ी पतली सी बुक है, लगभग 10-15 पेजेस की बुक होगी और उसमें सारे टॉपिक से रिलेटेड फैक्ट्स हैं। और मैं ये बात बता दूं कि ये पता आपको पहले से है, आपको आता है ये चीज़ें, लेकिन आपको बस ये कोई नया चीज़ नहीं है कि आपको 10-15 दिनों में आपको इसको सीखने में दिक्कत होगा। बस आपको करना क्या है कि ये चीज़ें हैं और इस चीज़ को कहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, वो चीज़ हमने एक तरीके से सेग्रीगेट करके दिया हुआ है कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दूँ कि जैसे DPSP एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन स्टेट, ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या योजना है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो जीविका योजना है, ठीक है, लीकर बैन है, तो जीविका योजना आर्टिकल 38 से रिलेटेड है, लीकर बैन जो वो आर्टिकल 47 से रिलेटेड है। अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि ये जो फैक्ट बुक है ये हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि आपकी हमेशा शिकायत रहती है कि सर हिंदी मीडियम में आया तो इंग्लिश में नहीं आया और इंग्लिश में आया तो हिंदी में नहीं आया। आप हमेशा ये शिकायत करते रहते हैं, आपके डाउट्स होते रहते हैं कि हिंदी में है कि इंग्लिश में है। तो पहली बात तो मैं आप बता दूं कि ये सारे एस्पिरेंट्स के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे ही स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसको कहाँ यूज़ करना, और बहुत बड़ी पतली पतली सी बुक्स है और आप इसको क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए तो और इसके अंदर क्या है, तो देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर क्या क्या करंट इवेंट्स हुए हैं, क्या क्या करंट डेवलपमेंट हुआ है, आप देखेंगे कि उससे ही क्वेश्चंस आता है। तो जो जो करंट डेवलपमेंट्स है, जितने भी करंट डेवलपमेंट्स है, वो सारे करंट डेवलपमेंट को इसके अंदर क्या किया गया है, यूज़ किया गया है, ठीक है। जितने भी करंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, लाइक कि मान लीजिए कि अभी कोई शिखर सम्मेलन हुआ, तो उन सारे चीज़ों को करंट जितने भी डेवलपमेंट्स है उसको इसमें यूज़ किया गया है ना। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा सेक्शन हो जाता है इकोनॉमिक सर्वे का, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसके पॉइंट्स जो हैं वो आप इकोनॉमी के अंदर तो यूज़ कर ही सकते हैं, राइट, इकोनॉमी में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप पॉलिटी के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, साइंस टेक में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे का एकदम फैक्ट बेस्ड और एनालिसिस बेस्ड दोनों तरीके का आप देखेंगे कि इसके अंदर फैक्ट्स और एनालिसिस दोनों दिया गया है। काफ़ी पतली पतली बुक है, आपको बस अपने आंसर्स में इसको क्या करना है, इनरिच करना है, अपने आंसर्स में इसको इंक्लूड करना है, डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा मार्क्स आएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे वेबसाइट दोनों पर ही अवेलेबल है ये सारी चीज़ें। हमारे मैं फिर से बोल दूं कि ये सारी चीज़ें हमारे टेलीग्राम चैनल और वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल है। आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने आंसर्स में इनरिच कर सकते हैं। एक बात और बता दूं, जिनका इस बार पेपर नहीं है, ठीक है, वो भी स्टूडेंट्स इन बुकलेट्स का यूज़ कर सकते हैं और अपने आंसर्स को, जैसे फैक्ट बुक की बात करें तो फैक्ट बुक ऐसा नहीं है कि अभी तुरंत चेंज हो जाने वाला है, उसमें रिपोर्ट्स क्या क्या हैं, इंडेक्सेस क्या क्या हैं, वो आप आगे भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अगर आगे भी यूज़ कर सकते हैं तो उन चीज़ों को आप अभी से भी देख लें। आपको जो 70th वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये बड़ी महत्वपूर्ण है, और जिनका इंटरव्यू होने वाला है वो भी स्टूडेंट्स करेंट अफेयर्स के तौर पे इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो जिनका 68th का इंटरव्यू है वो भी इस के पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। 69th का मेंस है वो तो डेफिनेटली यूज़ कर ही सकते हैं, इनके लिए तो सबसे स्पेशल है। और जो 70th के स्टूडेंट्स हैं, अब देखो 70th के जो स्टूडेंट हैं उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उनकी स्ट्रैटेजी अभी होनी चाहिए कि उन्होंने अगर बेसिक्स पढ़ लिया है, तो अगर बेसिक्स पढ़ लिया है तब की मैं बात कर रहा हूँ, अगर बेसिक्स नहीं पढ़ा है तो बेसिक्स पढ़ें। अगर बेसिक्स पढ़ा हुआ है, पहले आपने पेपर लिखा हुआ है, पहले आपने मेंस लिखा हुआ है या पहले आपने प्रीलिम्स दिया हुआ है, पास किए हुए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, अभी के समय आपको दिसंबर, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इस समय तक आपको अभी अपने मेंस के इनरिचमेंट का काम करना चाहिए, ठीक है, अपने मेंस का वैल्यू एडिशन करना चाहिए कि आप आंसर्स कैसे लिखें। डेली बेसिस पर 2-3 क्वेश्चंस आप लोग लिखते जाएं, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो 69th वाले हैं उनके लिए तो है ही, और अन्य सारे स्टूडेंट्स के लिए भी ये अवेलेबल है ना। इसके अलावा देखेंगे तो गवर्नमेंट स्कीम्स। अब देखो गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर क्या क्या है, सो मैं आपको बता देता हूँ कितना इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, है ना। जैसे स्मार्ट सिटी बिहार, ठीक है, उसके बाद देखेंगे 7 निश्चय का 1 और 2 पार्ट है, मिशन 5.0 है,
ठीक है, मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना है, ये सारे अगर आप देखेंगे तो 4th एग्रीकल्चर रोड मैप है, ठीक है, स्टार्टअप पॉलिसी है। तो ये सारा चीज़ आप देखेंगे, पहले भी इससे संबंधित एक जीविका से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये सारे जो भी बिहार के स्कीम्स हैं, बिहार स्पेशल जितने भी स्कीम्स हैं, जिस सारे प्रोग्राम्स और स्कीम्स को इसके अंदर डाला गया है। जैसे जीविका एक बार पूछा जा चुका है, तो उसी तरीके से और जितने भी स्कीम्स हैं वो 7 निश्चय हो गया, ठीक है, और जितने भी स्कीम्स हैं वो सारे स्कीम्स जो हैं इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो देखो, ऐसा नहीं कि इसमें 2 तरीके से चीज़ें बन सकती हैं। पहला तो क्या, एक ये हो सकता है कि डायरेक्ट वो क्वेश्चन ही पूछते जैसे जीविका में पूछा था, और दूसरा क्या कि आप इसका वैल्यू एडिशन अपने आंसर्स में कर सकते हैं। जैसे उस प्रोग्राम को यूज करें, प्रोग्राम का नाम ले और अपने आंसर्स में उसको क्या करें, इंक्लूड करें। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आपको क्या करना है कि इन सारी चीज़ों को, जैसे कि गंगा जल आपूर्ति योजना है, तो इससे क्या क्या इम्पैक्ट है वो सारा कुछ इसमें दिया गया है कि ये योजना क्या है, इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, इसमें से क्या क्या होगा, और ये सारे डायमेंशंस को इसमें कवर किया गया है। तो आप अपने आंसर्स को क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू अपने आंसर्स को इनरिच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग देखें तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट हो जाता है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कहीं भी आपको इतना मतलब बिहार रिलेटेड स्कीम्स और ये सारी चीज़ें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नहीं मिलेगी जितना हमारे पास अवेलेबल है। बात समझ में आ रहा है? तो ये इसके अंदर भी आप देखेंगे कि जितने बहुत सारे प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स जो हैं वो इसके अंदर भी लिखे गए हैं। आप उन चीज़ों को भी क्या करेंगे, यूज़ करेंगे अपने आंसर्स में। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि क्या क्या इसमें दिया गया है, मैं एक बार आपको बताता हूँ कि है क्या क्या इसमें दिया गया। तो जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल आया है अभी रिसेंटली, ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल आया हुआ है, ठीक है, तो अभी इसका आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा देखें एल नीनो से रिलेटेड, मानसून से रिलेटेड एक बार क्वेश्चन पूछा है, तो आप एल नीनो से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट, ठीक है, एल नीनो से रिलेटेड क्वेश्चंस देख सकते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो अमेंडमेंट बिल 2023 में आया है, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल जो आया है 2023 में, ये आपको, क्योंकि अब देखेंगे कि साइंस से तो क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं, उसके अलावा इन्वायरमेंट की तरफ भी ये क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, दोनों ही तरफ ये शिफ्ट कर रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो आपको जो मटेरियल है बस आपको अपने आंसर्स को इनरिच करने के लिए दिया गया है, तो आप इसको यूज़ करें, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलूँगा जिनको इस बार पेपर देना है, आप सभी लोग इनको, बहुत बड़ी पतली सी बुक है, आप सभी लोग इनके गो थ्रू हो जाएँ और जो आर्टिकल्स दिया गया उस आर्टिकल्स को अपने आंसर्स में इंक्लूड करने का कोशिश करें। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इंडियन पॉलिटी, क्योंकि ये भी काफ़ी क्या है, डायनेमिक सब्जेक्ट है, साइंस की तरह और इकोनॉमी की तरह ये भी काफ़ी डायनेमिक सब्जेक्ट है। तो इंडियन पॉलिटी के अंदर भी अगर हम लोग देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो दी गई हैं जिसके ऊपर आपको क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, राइट। तो जैसे कि इसमें क्या क्या है, तो सीबीआई आप देखेंगे कि अभी रिसेंटली सीबीआई और ईडी से रिलेटेड काफ़ी सारे इशूज चलते रहते हैं, तो इससे क्वेश्चन है ना, ऑर्डिनेंस बनाने का, अध्यादेश बनाने की शक्ति जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। राज्यपाल की निलंबन शक्ति, इसमें क्या क्या चीज़ें परिवर्तित हुई हैं आप देखेंगे। समान नागरिक संहिता, ठीक है, यूसीसी के ऊपर भी जो है काफ़ी सारे ये इशूज़ चलते रहे हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, वन नेशन वन इलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार में जो कास्ट सेंसस है, जाति आधारित सर्वेक्षण, बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन सभी के सारे डायमेंशंस को कवर अप करते हुए हमने ये बुक दिया है और आप सभी लोगों के लिए ये अवेलेबल है, राइट, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद देखेंगे तो और क्या क्या चीज़ें हैं, तो ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी के सेक्शंस को हम लोग कई बार क्या करते हैं कि अवॉइड कर देते हैं कि इससे शायद क्वेश्चंस उतना नहीं पूछे, लेकिन अगर आप देखेंगे रिसेंटली जोशीमठ का जो क्राइसिस हुआ था, ठीक है, PM10 एक डिजास्टर एजेंडा आया, पूछा गया था, PM10 पॉइंट एजेंडा फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, अब देखो ये क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि आपको GS2 के इकोनॉमी और ज्योग्राफी वाले सेक्शन में ही पूछेंगे, हो सकता है कि वो साइंस वाले सेक्शन में पूछ दे, हो सकता है कि वो करंट अफेयर्स में पूछ दे। तो आपको हॉलिस्टिक वे में चीज़ों को क्या करना होगा, प्रिपेयर करना होगा। जैसे कि इसके बाद देखें तो गैस बेस्ड इकोनॉमी है, ठीक है,
यहाँ से भी रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं कि गैस बेस्ड इकोनॉमी होता क्या है। डीप सी मिनरल्स पे भी काफ़ी सारे पॉइंट्स आते रहे। ब्लू इकोनॉमी, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ठीक है, ब्लू इकोनॉमी है ना, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, वाटर स्कार्सिटी, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं और आप सभी को इसको क्या करना चाहिए, प्रिपेयर कर लेना चाहिए। एंड सबसे लास्ट अगर हम लोग देखें तो इकॉनमी से रिलेटेड क्वेश्चंस, और इकॉनमी में भी काफ़ी सारा डेवलपमेंट होता रहा है। जैसे कि आपके डिफरेंट चैप्टर्स हैं, जैसे लेट अस सपोज कि एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर में क्या करेंट हुआ है ना, जैसे कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डाला गया, ठीक है, जैसे प्रणाम स्कीम आया, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम आया। तो जो भी करंट इश्यूज हैं इसके अंदर, ये पूरा बेसिक बुक नहीं है, मैं फिर से आप लोग को बता दूं कि ये पूरा बेसिक बुक नहीं है। इसमें जो भी करेंट रिलेटेड इश्यूज हैं उन करेंट रिलेटेड इश्यूज को इस बुक के अंदर इंक्लूड किया गया है। दैट्स इट। आपको समझ में आ रहा होगा कि करेंट रिलेटेड टॉपिक्स आपका बेसिक्स कंपाइल है, करेंट रिलेटेड इश्यूज को इसके अंदर रखा गया है जिससे कि आप अपने आंसर्स को इनरिचमेंट कर सके, आंसर्स को बेहतर बना सके और आप लोग सभी लोग सफलता को प्राप्त कर सके। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से, पूरे परफेक्शन आईएएस की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपने लक्ष्य की ओर तत्पर रहें और जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, ये कुछ दिनों की परेशानियां हैं, इन परेशानियों से झेलते हुए, इन परेशानियों से जूझते हुए जिस तरीके से आप आगे बढ़े हैं, जिस तरीके से आपने अपने मुकाम की तरफ कदम बढ़ाया है, निश्चित रूप से ये काफ़ी सराहनीय है और आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और मुकाम को हासिल करते रहें। परफेक्शन आईएएस फैमिली प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक डायमेंशंस में आपके लिए, आपके हेल्प के लिए तत्पर है। आपको जो भी बुक्स की रिक्वायरमेंट हो, जो भी मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट हो, हर जगह परफेक्शन आईएएस फैमिली आपके लिए अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को ऑल द बेस्ट और आप सभी लोग सफल हों, ऐसी हमारी टीम की शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। Thank you.